Welcome back, dear friends and students. I'm Sunil Kumar from the BFCI Coaching Studio, Gagama, Campiarganj, Gorakhpur. Dear students, इस सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था प्रेजेंट और पास्ट के विषय में कि हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंसेस। इस नाम से 2 वीडियोस आपको अपलोड की गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आज हमारा जो एक क्लास है वो फ्यूचर के लिए है। मैंने प्रेजेंट और पास्ट के विषय में बताया था कि आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। चूंकि हमने 2-3 चीजें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था बेसिक से, कि एक चार्ट वीडियो है का जो हमारा होता है, और टेंस एंड टाइम हमने वीडियो डाल रखा है कि हाउ टू एक्सप्रेस द टाइम एंड टेंसेस। उसके वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बेहद ही आसान हो जाएगा समझने में। आइए देखते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। देखिएगा, फ्यूचर टेंस जो होता है बेसिकली इसको हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं। ये होता प्रेजेंट ही, टेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है प्रेजेंट ही, इसीलिए मेनली 2 ही टेंस माने गए, प्रेजेंट और पास्ट। बट ये फ्यूचर जो टेंस है ये प्रेजेंट में ही आता है, बिकॉज आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे यूसेज इसके 90% जो फिक्स होते हैं वो 90% वो प्रेजेंट टेंस में ही। फ्यूचर का जो भी फिक्स टाइम होता है वो 90% प्रेजेंट में ही बनता है। बट क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस होता ही है। सेल और विल जो होते हैं ये V1 है, और V1 आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस होता है, और ये शुड और वुड ये आपका V2 पास्ट टेंस होता है। सो ये प्रेजेंट में ही आते हैं, बट ये फ्यूचर के विषय में हमें बताता है, तो इस वजह से इसको हम फ्यूचर नाम देते हैं। आइए देखते हैं इसके हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर फ्यूचर का क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पहला आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और कभी कभी इसको लोग सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बोला जाता है इंडेफिनिट को। और ये आपका पहला। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट, एंड फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 होते हैं। आपको पहले से इसको ऑलरेडी इसके विषय में पता होगा। अब चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा था प्रीवियस में, कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है टाइम को। अगर हमें टाइम के विषय में पता है तो सबसे पहले हम टाइम को लिखते हैं। टाइम जिसमें हमारा होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है इंडेफिनिट टाइम में कौन होता है, जैसे V1 और V2 और V3 हमने बताया था, ये हमारे इंडेफिनिट टाइम होते हैं। और इंडेफिनिट टाइम जब होते हैं तो हमें आगे इसके पहले हमें लेना होता है कि जो टेंस को डिनोट करता है, टेंस को कौन बताता है, इसके विषय वाले वर्ड को हमें लेना होता है कि टेंस को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड कौन सा होता है। इस वजह से हम उसको लेते हैं। अब देखेंगे, चूंकि ये V5 है। अब हम देखेंगे इंडेफिनिट हमने तो लिख दिया, बट अब हम इसमें बात करेंगे कि ये V1 और V5 ये भी इंडेफिनिट है। चूंकि हमारा टेंस कौन सा है, फ्यूचर बताने वाला कौन सा होता है, सेल और विल। जैसा कि हमने बताया सेल और विल हम लिखते हैं, सेल और विल। बट आप देखेंगे मैंने यही चीज एक चीज और बताई कि सेल और विल V1 होता है, यानी प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट होता है। तो V1 होते हैं, तो जब ये प्रेजेंट में आता है तो यहाँ V2 पास्ट में आता है। सो ये V2 क्या होगा, कैंसल होगा। ठीक है, और इसमें V5 भी नहीं लेता है। ओनली आप मॉडल्स के साथ, मैंने लिखवाया था मॉडल्स के साथ में केवल लेता है V1 ही लेता है। सो V2 V5 ये आपके कैंसिल हो जाते हैं। बचता है सब्जेक्ट, हम लिख लेंगे सेल
और विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारे हो जाते हैं सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ V1 इंडेफिनिट टाइम है जी। तो आई होप क्लियर हुआ। अगला हम देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने बता रखा था टाइम में क्या होना चाहिए, V4। बिफोर हमारा कंटिन्यूअस होता है, टाइम हमने V4 लिख दिया। इसके पहले आप ध्यान रखना है कि V4 किस फैमिली के साथ आता है। चलिए हम शुरू से अगर लिखते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद में हम क्या लिख लेते हैं, सेल और विल, क्योंकि फ्यूचर बताता है। सेल और विल ये फ्यूचर के विषय में बताता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, B4 अगर हम डायरेक्ट लिख दें प्लस अदर वर्ड लिख दें तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, ये चीज आप देखें क्यों गलत हुआ। ये तो प्रेजेंट है, सेल और विल फ्यूचर बताएगा, ये आपको क्लियर पता है, सभी को पता होगा कि सेल और विल ये हमारा फ्यूचर बताता है। अब चूंकि यहाँ V4 दिया है, V4 दिया ना, और हमने प्रीवियस में बताया था कि V4 किस फैमिली के साथ आता है। V4 केवल एक ही फैमिली के साथ यूज किया जाता है, वो फैमिली होती है B। वो कौन सी फैमिली होती है, बी फैमिली के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बी फैमिली का पूर्ण रूप से अगर हम फॉर्म लिखते हैं तो देखिएगा बी, उसके बाद में एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग और इज, ये हमारे फॉर्म्स होते हैं बी फैमिली के। अगर बी फैमिली का ये है, आप समझ पा रहे हैं, बी फैमिली ये है, तो आप देखेंगे एम, आर और इज ये प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी का काम करते हैं, बट यहाँ ऑक्सिलरी का काम तो सेल और विल ही कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। वाज वर देखेंगे तो हमारा V2 निकल के आता है, V2 ये भी पास्ट टेंस हो जाता है, इसकी भी जरूरत नहीं है। बिन की अगर हम बात करते हैं तो बिन कौन सा, V3 फॉर्म है, यानी ये परफेक्ट के साथ लेगा, तो चूंकि हमें पढ़ना कंटिन्यूअस है। यहाँ पर बीइंग देखेंगे ये V4 है, तो ऑलरेडी एक V4 ये ले रखा है, तो दूसरा V4 कैसे लेगा। मेन फॉर्म में एक बार एक फॉर्म ही आ सकती है, जैसे यहाँ B4 ले रहा है तो दूसरा B4 नहीं आ सकता। और जैसे कि इज और MR को मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट में ले लेते हैं, यहाँ सेल और विल ऑक्सिलरी है ही है। अब बचता क्या है, अब बचा सिर्फ एक फॉर्म है, कौन सा, बी भी तो खुद एक वर्ब है, मेन वर्ब है। अब बचता है बी, सो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ये कंडीशन रखता है V4 की बिना हम बी फैमिली के नहीं आ सकते हैं, इसलिए बी फैमिली के पहले हमने क्या दे रखा, बी। बचा यही है, बाकी सब बुक्ड हैं। तो जब ये बुक है तो बचा बी है, इसके पहले सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, यही होता है। अगला भी चलेंगे, देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर परफेक्ट होने के लिए क्या है, V3 परफेक्ट है तो क्या होगा, V3। आई होप मैं इसको मिटा दूं, रफ कर दे रहा हूं, समझ में तो आया गया होगा। एक बार पुनः लिख दे रहा हूं, यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल और सेल कर लीजिए, प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, V3 होना चाहिए। आप देखिए V3 और हमारा, बड़े आराम से समझिएगा, V3। अब V3 यहाँ पर हम मान लीजिए फ्यूचर बताने के लिए ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिख देते हैं। चलिए हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब टेंस बताने के लिए मैं यहाँ V4 अगर V3 लिख लीजिए, टाइम को लिखिए, परफेक्ट को लिखिए। इसके बाद में आपको मान लीजिए फ्यूचर बताने वाला क्या है, विल और सेल, ये टेंस बताते हैं, इसके पहले सब्जेक्ट जोड़ते हैं, अदर वर्ड। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, गलत है। बोलेंगे सर गलत क्यों है, अब गलत इस वजह से है क्योंकि यहाँ V3 है ना, तो देखेंगे V3 एज अ मेन वर्ब किस फैमिली में लेता है, हैव। आपको निकल के क्या आएगा, हैव फैमिली। ये रफ कर रहा हूं आपको, जब आप देखेंगे ये V3 किस फैमिली के साथ आता है, तो हैव के साथ। इसमें हैव, हैज और हैड होता है, इन तीनों के साथ V3 लेता है।
अब ये V3 कंडीशन, जैसे यहाँ V4 कंडीशन रखा था कि विदाउट मैं भी परिवार के नहीं आ सकता, इसी प्रकार ये V3 कहता है कि आई कांट लिव विदाउट है फैमिली, हमें तो है फैमिली चाहिए ही। तो अब देखते हैं, जब ये V3 कहता हमें है फैमिली चाहिए, यहाँ सेल और विल दे रखा है, तो इसके साथ हमें है फैमिली लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए V5 दे रखा है, तो V5 हमें क्या करता है, सिंगुलर बताता है, बट यहाँ सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं है, पर्सन्स की बात होती है जो ये दोनों बताते हैं, विल और सेल। तो इस वजह से इसकी कोई हमें जरूरत है नहीं। हैड हमारा V2 है, ये पास्ट टेंस को बताता है, बट यहाँ पर फ्यूचर दे रखा है, तो इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। बचा कौन है, हैव। सो हमें इसलिए हम यहाँ पर विल और सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड हम ले लेते हैं सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया था, क्योंकि ये कहता है कि विदाउट हम है फैमिली आ ही नहीं सकते, तो इसके पहले हैव ले लिया, ये फ्यूचर ले लिया, ये आपका कंडीशन पूरा कर लिया। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अब यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, V4 मैंने बताया, इसके पहले परफेक्ट दे रखा है तो क्या होना चाहिए, V3, इसके पहले फ्यूचर टेंस दिया है तो सेल और विल होना जरूरी है, और इसके पहले सब्जेक्ट प्लस इसके पहले अदर वर्ड। अब तो सम करना पड़ेगा हमें, चलिए एक बार हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी गलत है ये। अब देखिए ये V3, अभी जैसे क्या मैंने बताया, V3 क्या कहता है, कहता है कि बिना हम किसके बिना नहीं आ सकते, हैव के बिना नहीं रह सकते, हैव फैमिली हमें चाहिए। तो V3 जब यहां पर है, अब सेम पैटर्न V3 है, ये है फैमिली के साथ आएगा, तो यहां पर V5 दे रखा है, तो है सिंगुलर और प्लूरल तो सेल और विल बताएंगे, ये तो लगेगा नहीं। हैड हमारा V2 है, पास्ट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फ्यूचर है। अब बात आती है कौन सा, हैव। सो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हैव। अब हैव हो गया, हैव के साथ हमें V3 लेना, फिर अगले पार्ट में देखेंगे V4 दे रखा। V4 कहता है कि हम विदाउट, हम अपने फैमिली के बिना नहीं आ सकते, वी कैंट लिव विदाउट बी, यानी बी के बिना हम नहीं रह सकते। हमें ये V4 कहता है हमें बी फैमिली, मेरी फैमिली चाहिए, और ये V3 कहता है हमारी फैमिली चाहिए। तो V3 का तो कंडीशन यहाँ है पूरा हो गया, बट अब V4 का कंडीशन पूरा करना है। तो V4 का जब कंडीशन आप पूरा करते हैं तो बी फैमिली में आप देखेंगे इसका V3 यहाँ पर क्या है, विन, यहाँ पर हम बिन लिख देते हैं, यहाँ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, आपका ये कंप्लीट हो गया। क्योंकि अब देखिए बिन, इसका भी कंडीशन पूरा, B4 बिन है, चूंकि ये V3 है, इसका भी V3 है का कंडीशन पूरा है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर V4 है, V4 कह रहा था कि हमें बी फैमिली चाहिए, इसलिए बी फैमिली का बिन, ये V3 है, ये बी फैमिली का है, सो इसकी भी कंडीशन पूरा। इस प्रकार से आप फ्यूचर टेंस का सारा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।